बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 9 जून 2025 सोमवार का दिन। एक जानिब तो रूस की जानिब से तारीख का सबसे बड़ा हमला कल रात यूक्रेन पर किया गया और अब उसका जवाब यह दिया गया है कि रूस की असला साज फैक्ट्री पर हमला हुआ है। डीप इनसाइड रशिया, रशिया के अंदर घुसकर रशिया की असला साज फैक्ट्री को उड़ाया गया है और अब खेल खतरनाक नहीं खतरनाक तरीन हो चुका है, क्योंकि कल रात के रशिया के सरप्राइज के बाद नेटो के फाइटर जेट्स जो हैं वो भी हाई अलर्ट पे गए और पोलैंड जो कि नेटो का रुकन है उसने अपने जंगी तैयारों को मुकम्मल तौर पर फजा में ना सिर्फ लाकर खड़ा कर दिया बल्कि उन्हें हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया। यह एक इंतहाई अहम नुक्ता है इस जंग के अंदर, जब नेटो के रुकन मुमालिक डायरेक्टली थ्रेटेंड फील कर रहे हैं और रूस की तरफ से कुछ भी किया जाता है तो वो हाई अलर्ट पे चले जाते हैं। और यह पहली मर्तबा हुआ है कि नेटो के फाइटर जेट्स फजा में जंग के लिए तैयार खड़े थे कि रूस की जानिब से कोई हमला किया जाता है तो फिर हम ना सिर्फ उस हमले को नाकाम बनाएं बल्कि जवाब भी दें। अब यह सूरत हाल जो है यह भी खतरनाक है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जो रूस की तरफ से आपको मालूम है कि 2 रातें पहले अब तक का 3.5 साला जंग का सबसे बड़ा हमला जो है वो खार्किव के ऊपर किया गया, जो कि यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है। लेकिन अब जो हमला हुआ है वो उस हमले से भी बड़ा है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये चीज आप समझिएगा कि ये जो रूस यूक्रेन जंग है, वैसे तो ये 3.5 साल से चल रही है और इसे 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन अगर हम इस जंग को डिवाइड करें फैसला कुन मरहले में तो फैसला कुन मरहला था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसका बदला अभी तक रूस ये कहता है कि हमने नहीं लिया, लेकिन रूस ने इतने तबाहकुन हमले शुरू कर दिए हैं कि यूक्रेन उनकी भी ताब नहीं ला पा रहा। और अगर हम इसे उसमें डिवाइड करें और हम ये कहें कि ये जो इस जंग का असल फैसला कुन मरहला है तो फिर ये उस फैसला कुन मरहले का 12वां दिन है। आज ये याद रखिएगा कि आज डे 12 है। अब नाज़रीन इकराम, स्काई न्यूज क्या रिपोर्ट कर रहा है? रशिया लॉन्च्ड बिगेस्ट ओवरनाइट बम्बार्डमेंट ऑफ वॉर। यूक्रेन ने यह स्टेटमेंट जारी की है कि इस जंग की अब तक की एक ही रात में की गई बम्बार्डमेंट जो है वो कल रात लार्जेस्ट थी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है कि मॉस्को ने 479 ड्रोन जो हैं वो लॉन्च किए यूक्रेन की तरफ और ये इस जंग का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इसके साथ ही साथ इन ड्रोन्स के अलावा 20 मिसाइल, मुख्तलिफ इकसाम के 20 मिसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ यूक्रेन के हिस्सों के ऊपर दागे गए। और इस सब के अंदर यूक्रेन की एयरफोर्स ने कंफर्म किया है कि सेंट्रल और वेस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। अब इस सब में यह बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के जी, यूक्रेन का यह क्लेम है कि उन्होंने इन 479 में से 277 ड्रोन जो हैं उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया और 20 मिसाइल जो हैं उनमें से 19 मिसाइल जो हैं वो इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए, यानी इनके मुताबिक एक मिसाइल लगा। अलबत्ता इनका कहना है कि 10 ड्रोन या मिसाइल जो हैं टोटल, अगर ये कहें कि वो टारगेट को लगे, कुछ इंटरसेप्ट हुए कुछ मिस हुए। और इसमें जो आप देख लें कि कीव और रिवन एरिया है उसके अंदर भी बहुत ही एक डिफिकल्ट नाइट, बल्कि एक बड़ी सख्त तरीन रात जो है वो गुजरी है और रूस ने तबाही मचाई है। अब नाज़रीन इकराम, रूस एक और काम कर रहा है। रूस क्या कर रहा है जी? रूस ने मुख्तलिफ रीजन्स जो है यूक्रेन के उनके ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ है और रूस जो है वो जंग बंदी के लिए भी यही मुतालबा सामने रखता है कि ठीक है जी, हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं, जो एरिया जिसके पास है वो उसका। अब रूस जो है वो यूक्रेन के मुतअद्दिद एरियाज के ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए और मैंने आपको ये भी बताया कि पिछले 12 दिन के अंदर रूस ने अपनी एडवांसमेंट्स जो है उनकी स्पीड तेज कर दी है, अपनी ग्राउंड फोर्सेस, लैंड फोर्सेस को यूक्रेन के अंदर दाखिल करके। और मैं आपको ये बताऊं कि जो रशियन फोर्सेस हैं वो दिनीप्रोतोवस्क रीजन जो है यूक्रेन का उसकी तरफ पेशकदमी कर रही हैं। और अब क्रेमलिन जो कि रूस का सदारती महल है उसने कहा है कि दरअसल यहां पर हमारी फौज इसलिए गई है क्योंकि हम चाहते हैं कि बफर जोन जो है वो रूस यूक्रेन जंग
रीजन के अंदर बन जाए। अब बफर जोन क्या होता है जी, वो ये चाह रहे हैं कि जी एक ऐसा एरिया जो बीच में जंग के अंदर एक इस तरह का बफर प्रोवाइड करे कि मुकम्मल डायरेक्ट इंपैक्ट किसी मुल्क पर ना पड़े। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो बफर जोन जो रूस कह रहा है वो सारे के सारे एरियाज यूक्रेन के हैं जिन पर रूस का कब्जा है। तो रूस कह रहा है कि भाई ये बफर जोन होगा तुम्हारा ये एरिया, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम। और मैं आपको ये बता दूं कि रशिया ने ये ऐलान कर दिया है कि ईस्ट सेंट्रल यूक्रेनियन रीजन जो है वहां पर भी बाज़ाब्ता तौर पर रूस की अफवाज जो है उन्होंने आगे बढ़कर अपनी पेशकदमी शुरू की हुई है। अब एक तरफ तारीख का सबसे बड़ा हमला कल रात का, अब वहीं दूसरी जानिब जो यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हेड है एंद्री यर्मक, उसने कहा कि रशिया इज एस्केलेटिंग द वॉर। रूस जो है वो इस जंग को आगे लेकर चल रहा है एंड हैज नो इंटेंशन ऑफ स्टॉपिंग इट, और रूस की कोई नीयत नहीं है इस जंग को रोकने की, और एनी एस्केलेशन कैन बी स्टॉप्ड बाय फोर्स। ये कह रहे हैं कि हर तरह की एस्केलेशन जो है वो सिर्फ फोर्स के जरिए, ताकत के जरिए ही खत्म हो सकती है। अब इस सब में नाज़रीन इकराम दो तीन और चीजें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, और सूरत हाल इस वक्त कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। एक जानिब तो रूस जो है उसके ऊपर हमला हुआ है, और रूस के ऊपर हमला हुआ है नाज़रीन इकराम यूक्रेन की तरफ से। अब नाज़रीन इकराम यहां पर आप ये समझें कि सबसे पहले एक खबर आई है, वो खबर ये है कि 4 रशियन एयरपोर्ट सस्पेंड ऑपरेशंस, एक्सप्लोजन रॉक्स रशियन सिटीज। रशिया के शहरों के अंदर भी धमाके हुए, और रशिया जो है उसके 4 एयरपोर्ट्स जो हैं उन्होंने ऑपरेशन सस्पेंड किए। फिर इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये बेसिकली रशिया का शहर है जहां से धमाकों की आवाजें सुनाई गई, वो थी चिबुकसारी। ये जो चिबुकसारी शहर है इसके अंदर VNIR प्रोग्रेस प्लांट है जिसे यूक्रेन की तरफ से स्ट्राइक किया गया। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम काजान गन पाउडर फैक्ट्री जो है असला साज फैक्ट्री, उसे हिट किया गया। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि काजान जो है उसकी ये जो फैक्ट्री है ये बेसिकली आर्टिलरी के शेल बनाती है, इस्कंदर और कैलिबर क्रूज मिसाइल जो है वो ये तैयार करती है। और इस हमले को भी, ये जो एक फैक्ट्री रूस की तबाह की गई है, असला साज फैक्ट्री पर हमला हुआ है, इसे भी यूक्रेन की एक बड़ी सक्सेस कहा जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने यह क्लेम किया है कि ये जो रूस के अंदर घुसकर इन्होंने कार्रवाई की है उसमें रशिया के 2 मजीद फाइटर जेट्स को इन्होंने डैमेज किया है। अब ये भी रूस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत तशवीशनाक खबर है। और यूक्रेन की आर्मी ने कहा है कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने असॉल्ट जो है वो लॉन्च किया सेवेलेस्का एयरबेस के ऊपर, और इसमें ये बेसिकली 400 मील दूर है यूक्रेन के बॉर्डर से, और यहां पर आकर इन्होंने ये कार्रवाई की। अब नाज़रीन इकराम एक तरफ तो ये जंग चल रही है, ये मैंने आपको जंग की हालिया सूरत हाल बताई रूस और यूक्रेन की, लेकिन कल रात जब रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन के ऊपर किया, 20 मिसाइल फायर किए, 400 से ज्यादा ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन की तरफ भेजे, और अभी रशिया सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहा है। यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ये कह चुके हैं कि रशिया एक मल्टी फ्रंट ऑफेंसिव जो है, एग्रेशन जो है वो दिखाएगा, और वो बदला होगा ऑपरेशन स्पाइडर वेब का। अभी तक जो हुआ है वो बदला नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों के अंदर से नेटो जो है उसके अंदर हलचल है, नेटो के मुमालिक बिलखुसूस यूरोप। अब पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो तो वो मुल्क है नेटो के जो बॉर्डर है जिनका यूक्रेन के साथ, और ऐसा ही एक मुल्क है जी पोलैंड। अब पोलैंड जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि डेली मेल की खबर है जी, नेटो स्क्रैम्बल्स वॉर प्लेन्स एज रशिया लॉन्चेस इट्स टारगेट अटैक ऑन वेस्टर्न यूक्रेन क्लोज टू पॉलिश बॉर्डर। पोलैंड के बॉर्डर के करीब रूस ने अटैक लॉन्च किया, और नेटो ने अपने वॉर प्लेन्स जो हैं, अपने फाइटर जेट्स जो हैं, उन्हें फसा के अंदर डिस्पर्स किया, स्क्रैम्बल किया, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। स्काई न्यूज क्या रिपोर्ट कर रहा है, पोलैंड स्क्रैम्बल्स जेट्स एज रशिया टारगेट्स वेस्टर्न यूक्रेन। और इस सब के अंदर पोलिश आर्मी जो है उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की, और पोलिश आर्मी ने कहा कि ये जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं दे आर एम्ड एट इंश्योरिंग सिक्योरिटी इन द रीजन्स बॉर्डरिंग द एरियाज एट रिस्क, यानी रिस्क एरियाज जो हैं उनके करीब रीजन्स के अंदर अपनी सिक्योरिटी जो है उसे बेहतर बनाने के लिए यह काम किया गया है। अब नाज़रीन इकराम ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पहली मर्तबा है कि इस जंग के दौरान नेटो को यह लगा हो, यूरोप को यह लगा हो कि भाई शिद्दत अब हमारे तक आने वाली है और हम भी निशाना बन सकते हैं। स्पेसिफिकली जो बॉर्डर रीजन्स है, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर जो है, या थोड़ा सा अंदर तक टेरिटरी तक रशिया जो है वो सरप्राइज दे सकता है। और अब आप ये देखें कि नेटो जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर लग चुका है। और आप ये देखें कि नेटो जो है, अब नेटो का जो इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने कहा है कि 400% इंक्रीज करना पड़ेगा एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर
जर्मनी का जो डिफेंस कमांडर है वो ये कह रहा है कि भाई रूस ने 3 साल में हमला कर देना है और रूस के अंदर जर्मनी ऐसे हो जाना है जैसे आज इधर स्ट्राइक हो रही इधर हो रही है, अपने बंकर्स बनाओ। अब जो ये आग है ये जर्मनी फ्रांस तक तो बहुत देर से, लेकिन पोलैंड जो है या फिर वो ममालिक जो कि यूक्रेन बॉर्डर पर हैं, रूस के करीब पड़ते हैं, वो ममालिक सबसे पहले निशाना बन सकते हैं। और इस हवाले से क्रेडिबल इंटेलिजेंस भी है। और कल रात ये फाइटर जेट्स फजा में लाना और पोले शामी का ये अनाउंस करना कि भाई हमारे फाइटर जेट्स फजा में हैं, ये भी इस जानिब एक इशारा है कि एक तो वो रशिया को मैसेज कम्युनिकेट कर रहे थे, दूसरा ये कि वो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। लानिकबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।